Hi everyone, welcome back to JRF Adda. This is Manasvi Gupta, your philosophy educator. एंड हम अभी लॉजिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं. सो मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ लॉजिक का, जो दोनों पेपर्स में इक्वली आता है. पेपर 2 में अब नहीं आता उतना बिकॉज इट इज आई थिंक द ईजीएस्ट वन. सो पेपर 1 में बट इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू. सो आई विल ट्राई टू वाइंड इट अप एज क्विक एज पॉसिबल. ज़्यादा लंबा नहीं है. वी विल डू मूड्स एंड फिगर्स टुडे एंड द 3 टर्म्स इन सिलॉजिज्म. ठीक है. So just a second. Yeah, so the 3 terms of syllogism, ये हमने सबने सुनी होती है. सेम टर्म्स हमारी इंडियन लॉजिक में भी होती है. So we have the minor term, the major term and the middle term. अब इनका क्या मतलब होता है? Just a second. Yeah, मेजर टर्म हमारे पास में एक सिलॉजिज्म है, उसका हम कंक्लूजन देखेंगे. जो कंक्लूजन का प्रेडिकेट टर्म होता है दैट इज द मेजर टर्म. जो कंक्लूजन का सब्जेक्ट टर्म होता है दैट इज द माइनर टर्म. एंड जो कंक्लूजन में होती नहीं है. सो बेसिकली 3 टर्म्स है हमारे पास में. जो प्रीमाइसेस में तो है वो टर्म बट कंक्लूजन से मिसिंग है. दैट मीन्स कि वो मेजर और माइनर टर्म को मिला रही है, वो एक उनमें कनेक्शन बिल्ड कर रही है. दैट इज द मिडिल टर्म. ऑब्वियसली हम मिडिल टर्म से यही समझते हैं मोस्टली कि वो किसी का कनेक्शन होगा या मिड पाथ जो हम जिसकी बात करते हैं. So that is it. I will explain it with the help of an example. So here we have all dogs are cats, all animals are cats, therefore all dogs are cats. Okay, I think there is some, okay, wait, all dogs are cats, all animals are cats, therefore all dogs, इधर animals होगा guys, please इसको change कर लेना. This is a typing error. Okay, so we have all dogs are cats, all animals are cats, therefore all dogs are animals. Okay, इधर we can see कि ये जो एक टर्म है ये दोनों प्रीमाइसेस में है बट ये कंक्लूजन में हमको नहीं दिख रही है. आई रिपीट, ये कैट जो टर्म है ये दोनों प्रीमाइसेस में हमको बहुत एविडेंटली दिख रही है बट ये कंक्लूजन से मिसिंग है. सो ऑब्वियसली दिस इज योर मिडिल टर्म. ओके, अब हम आएंगे कंक्लूजन पे. कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है दैट इज योर माइनर टर्म एंड जो इसका प्रेडिकेट होता है दैट इज योर मेजर टर्म. ठीक है, इसको हम इंडियन लॉजिक में माइनर टर्म को हम पक्ष बोलते हैं, मेजर टर्म को हम साध्य बोलते हैं और मिडिल टर्म को हम हेतु बोलते हैं. ये जब हम इंडियन लॉजिक करेंगे मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी बट फॉर नाउ यू शुड नो दिस. ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जो माइनर टर्म है दैट इज डॉग्स, ये हमारे फर्स्ट प्रीमाइस में है. सो दिस बिकम्स आवर माइनर प्रीमाइस एंड जो हमारी मेजर टर्म है वो इस वाले प्रीमाइस में है दैट इज एनिमल्स. सो ये हमारा क्या हो जाता है, मेजर प्रीमाइस. I hope this concept is very clear. It is very easy, extremely easy. I'll repeat once. जो दोनों में common term है that is the middle term. जो हमारे premise का subject, I'm so sorry, जो conclusion का जो subject है that is the minor term और जो conclusion का predicate है that is the major term. जिस भी premise में minor term होगी वो minor premise हो जाता है, जिस भी premise में major term होगी वो major premise हो जाता है. Very simple, nothing new. बहुत आप लोग आई थिंक ये सब ने ही पढ़ा होता है, बहुत इजी चीज है ये. सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर. मूविंग ऑन, वी हैव मूड्स एंड फिगर्स, अगेन अ वेरी इजी टॉपिक. इसमें हमें सिर्फ जो फिगर होता है, हमने AEIO कल पढ़ा था तो उसमें भी नो कि वो क्या उसका कैसे मेथड होता है, हमें कैसे फिगर आउट करना होता है. एक प्रोपोजिशन है, ई प्रोपोजिशन है, आई है कि ओ है. बट अगेन जो फिगर होता है, फिगर का एक चार्ट होता है हमारे पास में, वो चार्ट को हमें याद करना पड़ता है बिकॉज उसका पीछे कोई लॉजिक एज हमें पता नहीं होता. एंड उसको याद करने का एक ही तरीका है कि आप उसका जो फिगर जो हमारे पास इमेज है उसको आप मेमोराइज करिए एंड यू जस्ट रिमेंबर इट लाइक दैट. ओके, आई विल डिस्कस इट इन डिटेल. अब हम मूड की बात करते हैं. सबसे पहले एक सिलॉजिज्म का मूड क्या होता है. एक सिलॉजिज्म का मूड वो होता है जिस भी हम अगर एक प्रीमाइस देख रहे हैं, अगर वो ऑल से स्टार्ट हो रहा है या ऑल एस इज पी. ठीक है, सेकंड प्रीमाइस इज सम एस इज पी. तो हमें पता है कि ऑल वाला जो पार्ट है दैट इज ए, सम वाला जो पार्ट है दैट इज आई. अगेन
जो हमारा कंक्लूजन है अगेन अगर वो सम एस इज क्यू और वॉट एवर है तो वो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा आई. So this syllogism becomes AII. That is the mood of the syllogism. Very important. अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको विद एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन करूंगी तब आपको बेटर समझ में आएगा ऑब्वियसली. सो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं. तो हमने लास्ट वाले स्लाइड में जो एग्जाम्पल देखा था उसमें वो अरेंज नहीं था. मेजर, सो वी हैव टू गो विद मेजर, माइनर एंड देन द कंक्लूजन. ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें जो प्रीमाइसेस है उनको अरेंज करना होता है. ठीक है, arrange the syllogism in the following structure. We have the major premise, minor premise and conclusion. ठीक है, उसके बाद में हमें ऑब्वियसली हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वो A है, कि वो I है, कि वो E है, वॉट एवर इट इज, एंड देन वी कैन जस्ट राइट इट. फिगर की अभी बात नहीं हो रही है, फिगर पे हम जब जाएंगे तो आई विल टेल द होल कॉन्सेप्ट. ओके, आई होप दिस मूड वाला एस्पेक्ट इज वेरी क्लियर टू यू. सो बेसिकली इट इज जस्ट A E I ओ वाला जो स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं, तो हमें बस उसको लिखना है कि अगर हमें ऑल दिख रहा है तो हम ए लिख देंगे, अगर हमें सम दिख रहा है तो हम आई लिख देंगे, अगर हमें सम नॉट दिख रहा है तो ओ लिख देंगे. सिंपल एज दैट, नथिंग टू बी लाइक सरप्राइज्ड ऑफ. ऑल्सो बस एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, ये गलती मैं भी बहुत करती थी कि हम अरेंज नहीं करते हैं सिलॉजिज्म को. अरेंजमेंट से मतलब मेरा ये है, जैसे इसमें हमारा जो माइनर प्रीमाइस है वो ऊपर आ रहा है, मेजर प्रीमाइस नीचे आ रहा है, सिंपली इसको इंटरचेंज कर दो. इंटरचेंज करने के बाद उसका मूड डिफाइन करो. अगर आपने बिना इंटरचेंज करे उसका मूड डिफाइन कर दिया, यहाँ पे तो सॉर्टेड है, वो सब ऑल की बात हो रही, तो वो ए है. बट अगेन अगर वो नहीं है, अगर सम ऊपर आ रहा है या फिर ऑल नीचे आ रहा है, यू हैव टू मेक इट लाइक मेजर, माइनर एंड देन द कंक्लूजन. ये बहुत ध्यान रखना मूड में. एंड जब हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं तो एनटीए ऐसे ऑप्शन जरूर डालता है जिसमें वो ऊपर नीचे हुए हुए होते हैं. सो प्लीज उस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा. ठीक है, I think the mood वाला part is clear now. Now we'll move to the figure. The steps again, arrange करना है, determine करना है and लिखना है. End of discussion, very easy. Okay. Now we have the figure वाला chart. इसको as it is हमें याद करना पड़ता है. इसका कुछ पीछे as such logic नहीं है या कुछ नहीं है कि हम उसको किसी चीज से हम याद कर ले. So हम इसको कैसे डिसाइफर करते हैं, हम फिगर को कैसे देखते हैं, फिगर को हम देखते हैं मिडल टर्म की पोजीशन से. मिडल टर्म हमारी कैसे आ रही है प्रीमाइसेस में, उससे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारा फिगर कौन सा होगा. ठीक है, सो फिगर 1 जो हमारा होता है उसमें मिडल टर्म सब्जेक्ट में होती है, इधर ये सब्जेक्ट में है, इधर ये प्रेडिकेट में है. ठीक है, सो इट गोज लाइक दिस, एस पी, दिस इज द फिगर 1. इधर इट इज प्रेडिकेट एंड प्रेडिकेट, इट इज गोइंग लाइक दिस. ठीक है, फिगर 3 जो होता है इसमें सब्जेक्ट सब्जेक्ट, इट इज गोइंग लाइक दिस. एंड फिगर 4 में इट इज प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट, सो इट इज गोइंग लाइक दिस. आई होप दीज 4 फिगर्स आर वेरी क्लियर. हमें मिडिल टर्म देखनी है. प्रीमाइस, हमने 2 प्रीमाइसेस हैं, एक कंक्लूजन है. हमने मिडिल टर्म देखी दोनों की कहाँ प्लेस्ड है. जैसे कि इस वाले में हमारी मिडिल टर्म कैट्स थी, दोनों प्रेडिकेट प्रेडिकेट में थे. तो हम अगर वापस इस पे देखें तो प्रेडिकेट प्रेडिकेट फिगर 2 होता है, तो उस वाले सिलॉजिज्म का क्या फिगर होगा, फिगर 2 होगा. ठीक है, आई होप दिस चार्ट इज वेरी क्लियर. आई रिपीट वंस अगेन, फिगर 1 SP like that, figure 2 predicate predicate, figure 3 subject subject, figure 4 predicate subject. I hope this concept is very clear. Now I'll have 2 examples for you. उन 2 एग्जाम्पल्स में हम दोनों देखेंगे कि वो उसका मूड क्या है, उसका फिगर क्या है और हमने कैसे उस चीज को जाना. ठीक है, या इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका मिडिल टर्म कौन सा है, माइनर टर्म कौन सा है और मेजर टर्म कौन सा है. ठीक है, सबसे पहले इसका मिडिल टर्म, अगेन वही वाला एग्जाम्पल है, कैट्स वाला ही. वी कैन जस्ट मूव टू द नेक्स्ट वाला. या वी हैव दिस वन. ठीक है, इसके अंदर हमारा जो मिडिल टर्म है दैट इज थिंकर्स, बिकॉज वो इसमें नहीं आ रहा है, वो इसमें आ रहा है. एक बार दोबारा देख लीजिए, थिंकर्स क्यों मिडिल टर्म है, बिकॉज वो प्रीमाइसेस में आ रहा है, कंक्लूजन में नहीं आ रहा है. वेरी सिंपल. और वो मेजर और माइनर टर्म को कनेक्ट कर रहा है, वो कनेक्शन का काम कर रहा है. ठीक है, सो वी हैव हियर इधर राइटर्स जो है दैट इज योर माइनर, फिलोसोफर्स जो है दैट इज योर मेजर. ठीक है, अब
माइनर टर्म है तो माइनर प्रीमाइस देखेंगे, ठीक है। सो अगेन माइनर टर्म यहाँ पे आ रहा है तो ये हमारा माइनर प्रीमाइस हो गया, ठीक है। मेजर टर्म हमारा यहाँ पे आ रहा है तो ये हमारा मेजर प्रीमाइस हो गया, ठीक है। अब ये जो है इसका मूड क्या है, इट इज ए, बिकॉज ए प्रोपोजिशन है, ऑल लिखा हुआ है। इसका सम थिंकर्स आर, यहाँ पे नॉट नहीं है तो ये सम जो है ये हमारा आई हो गया। अगेन सम राइटर्स आर फिलोसोफर्स, की फिर से आई हो गया, तो हमारा मूड तो ये रहा, ठीक है। ए आई आई इसका मूड हो गया। अब हमें फिगर देखना है कि फिगर कौन सा है। अगेन वील गो टू द आई एम सो सॉरी, हम वील गो टू द मिडिल टर्म। थिंकर्स जो है वो हमारी मिडिल टर्म है। क्या प्लेसमेंट है इसका, इसका प्रेडिकेट और इसका सब्जेक्ट, ऐसा प्लेसमेंट है, ठीक है। इस प्लेसमेंट में कौन सा फिगर होता है, लेट्स गो बैक एंड चेक। ऐसा जो प्लेसमेंट होता है वो फिगर 4 में होता है, दैट इज द रीजन इसका जो फिगर है दैट इज फिगर 4। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये बहुत इजी होता है टू डिसाइफर, इसमें गड़बड़ मत करना। अगेन अगर यहाँ पे ये दोनों उल्टे लिखे होते, सम ऊपर होता ऑल नीचे होता, हमें सबसे पहले उनको अरेंज करना था। विदाउट अरेंजमेंट अगर आप उसको लिख दोगे वो गलत हो जाएगा, प्लीज ये गलती मत करना। मूड में सिर्फ यही चीज ध्यान में रखनी होती है, बाकी तो बहुत ईजी होता है। फिगर में यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द चार्ट, एस पी 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 एस एस पी एस, दैट्स इट, और कुछ याद नहीं करना। सो दिस वाज द मूड्स एंड फिगर्स का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट। अगेन पेपर 1 के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, पेपर 2 में ये कभी आ जाए तो आपकी किस्मत अच्छी है, वरना नहीं आता है। बहुत इजी होता है बिकॉज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भी लॉजिक के बचे हुए हैं, इसीलिए मैं इसको बहुत ब्रीफ में आपके लिए खत्म कर रही हूँ। एंड आई होप दिस वीडियो इज गुड। ऑल्सो ये रिकॉर्डेड जाएगा बिकॉज होली का टाइम है। सो जो भी आपके डाउट्स हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ये है, आप इस पर डाल सकते हैं, वरना कमेंट सेक्शन तो हमेशा खुला रहता ही है। आप वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है वो यूज़ करिए। आई विल इंश्योर कि मैं एक डाउट क्लास रख के, अभी तक हमने जितना भी लॉजिक का पढ़ा है, हम उसमें जितना भी हम डाउट्स हो सकेंगे वो लेंगे। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे अहेड।